मैं बस कहना चाहता हूँ कि अगर ये अलायंस भरूच डिस्ट्रिक्ट में हो तो कांग्रेस की विनेबिलिटी ज़्यादा है और कांग्रेस ही एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है जो अलायंस में जीत सकती है। ये बात आम आदमी पार्टी को भी समझ जानी चाहिए कि अगर उनका असली मकसद है कि हम ये सीट जीतें तो ये कांग्रेस को सीट दे देनी चाहिए। मेरे जो पार्टी वर्कर्स हैं, हमारे कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स हैं, ये इनकी सेंटिमेंट्स हैं। हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे अगर गठबंधन हो, और इसी वजह से मैं भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। तो जैसे कि आपने सुना कि यहां पर अहमद पटेल के परिवार की ओर से कहीं ना कहीं ये बात साफ कर दी गई है कि भरूच की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी को ना दी जाए, क्योंकि ये परंपरागत तौर पे कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो ये सीट एक बार फिर से किसी कांग्रेस कैंडिडेट को जाना चाहिए। वहीं अगर आप देखें तो यहां पर आप देख पाएंगे कि मोदी का जो विजय रथ है वो किस तरह से रोकने की कोशिश हो रही है। अब दिल्ली की अगर बात करें तो वोट शेयरिंग आप देखिए कि 2014 से लेकर 2019 तक लगातार 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा रखा है और वोट परसेंटेज बीजेपी का करीब 57% चला जाता है। 18% के करीब आप है, 22% यानी 23% के करीब यहां पर कांग्रेस जाती है। तो अगर दोनों को अगर मिला भी देते हैं तो भी आप सोचिए कि दोनों को मिला भी दिया जाए तो ऐसे में भी जो परसेंटेज है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वो 40 से 41 तक ही जा रहा है, लेकिन बीजेपी का जो ग्राफ है वो तो 55 से ऊपर करीब 57% बीजेपी को मिला है। वहीं अगर नई दिल्ली की बात करते हैं, नई दिल्ली जो सीट है यहां से मीनाक्षी लेखी ने जीत हासिल की थी और इस सीट पर एक बार फिर से यहां पर आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से दावा किया जाएगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साथ ही वेस्ट दिल्ली और साथ ही साउथ दिल्ली। अब साउथ दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां शायद लगता है, क्योंकि अजय माकन पिछली बार लड़े थे लेकिन वो हार गए, अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए यह सीट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि क्योंकि वहां से सौरभ भारद्वाज आते हैं, वहां से उनके जो बड़े नेता हैं, साथ ही अतिशी भी इसके पास के इलाके से आती है, तो एक बार फिर से वहां पर दाव लगाया जा सकता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक इसलिए भी अहम हो जाता है, यहां से कपिल सिब्बल जीत चुके हैं, हालांकि हारे भी हैं उसके बाद, लेकिन ये सीट जो है कांग्रेस के काफी करीब यानी कांग्रेस के गढ़ रहा है और एक बार फिर से शायद कोशिश है कि एक बार चांदनी चौक सीट पर फिर से उनकी कोशिश होगी कि वो दांव खेले। अब शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि शोएब हम बात दिल्ली की कर रहे हैं लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है। 17 सीटें खाते में गए हैं कांग्रेस के, उसमें से मुरादाबाद एक ऐसी सीट थी शायद कांग्रेस ने सोचा था कि वो सीट उनको मिलेगी, क्योंकि 2009 में वहां पर जीत हासिल की थी अजहरुद्दीन ने। फिलहाल आपको क्या माहौल लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर कितनी ऊर्जा आ गई है जब से ये सीट शेयरिंग हो गई है, क्योंकि यात्रा तो बदलते हमने देख लिया है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब से गठबंधन तय हुआ है और अब ये तय हो गया है कि 17 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, यकीनन कार्यकर्ताओं में एक जोश है। जहां तक मुरादाबाद सीट की आपने बात की तो 2019 में यकीनन समाजवादी पार्टी यहां से जीती, एस्टेशन यहां से सांसद है। हालांकि उससे पहले कांग्रेस ने 2009 में ज़रूर जीती थी और 14 में इसको बीजेपी ने जीता था। लेकिन कांग्रेस ये चाहती थी कि शायद मुरादाबाद उनको मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी एक गठबंधन में ये बात तय कर चल रही है जिन सीटों पर उनके सांसद है, जहां पर वो जीती थी, वो सीट वहां वो नहीं देने वाली थी। इसीलिए हमने देखा कि चाहे संभल हो या फिर मुरादाबाद हो या फिर रामपुर की भी बात करते हैं, तमाम सीटें जो 2019 में जीती थी समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने अपने पास रखी है। इसके अलावा ऐसी सीटें चाहे वो अमरोहा की बात करते हैं वो कांग्रेस को दी है, सहारनपुर की बात करें या फिर दूसरी जो सीटें हैं जिन पर 17 जो सीटें हैं उनको कांग्रेस को दिया गया है। अमरोहा से ये खबर है कि आज जो दानिश अली है यहाँ से जो सांसद है वो शामिल हो गए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। हालांकि आज क्या वो ऑफिशियल तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे या नहीं ये भी देखना होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन यात्रा को लेकर बात करते हैं, लेकिन एक बार बता तो देते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सभी 80 सीटों पर अब इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग की बात हो चुकी है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद से शुरू होने वाली है। 2 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस यात्रा की शुरुआत मुरादाबाद से हो रही है। मस्जिद चौराहे से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की बात सामने आई है। अब यूपी में पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी की यहां पर आप शामिल होने जा रही है। आज यात्रा में प्रियंका शामिल हो रही हैं, तो कल एसपी के चीफ अखिलेश यादव भी आगरा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे, जिसका